नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे भृगु संहिता के संबंध में बात करूंगा। भृगु संहिता से परिचित भी होंगे आप। हमने एक वीडियो भी लोड किया है बहुत पहले ही। आप हो सके तो उसको भी आप देख लेना। भृगु संहिता एक हमारे यहाँ का भारतीय संस्कृति का ज्योतिष का एक अमूल्य ग्रंथ है और इसे जितने भी ज्योतिष हैं, मेरे ख्याल से जितने भी ज्योतिष का काम करते हैं और सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा और कई 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 संस्करण भी रखे होंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि कौन सा किसके यहाँ का कौन सा संस्करण अच्छा है, कौन सा ख़राब है, ये तो आप खुद ही आप उसको देख करके आप निर्णय कर लेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। तो उसमें एक चीज़ हम आपसे ये भी कहते हैं कि एक छपा है, एक मित्तल वालों को बहुत पहले का संस्करण है, वो भी अच्छा ही है। मिडिल का है, मिडिल टाइप है। हमने अभी एक मोटी पुस्तक भी देखी थी भृगु संहिता की, वो फ़ोटो कॉपी थी। तो हम उसको सलाह तो नहीं देते हैं लेने का, लेकिन जिसकी इच्छा हो वो ले भी सकता है, लेकिन हम उसकी सलाह नहीं देते हैं। उसके बाद में भृगु संहिता और भी कई लोगों ने लिखा है, अनगिनत लोगों ने लिखा है। तो भृगु संहिता की जो भाषा है, जो आपको सरल लगे वो आप ज़रूर लीजिए। कई एक भृगु संहिता ऐसी मिलती हैं कि उसमें आपको संतोष हो जाएगा कि बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं उसमें। राशि की जानकारी, नक्षत्रों की जानकारी और राशियों की जानकारी, ऊंच नीच की जानकारी, लग्न की जानकारी, मैंने पंचक और पंचक के बाद में और भी जानकारियाँ रहती हैं उसमें, मूल नक्षत्र की जानकारी, ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। मित्रता शत्रुता की भी जानकारियाँ रहती हैं। तो आपको ऐसी भृगु संहिता भी लेने में कोई हर्जा नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये भी ये भृगु संहिता लेने के लिए कि भृगु संहिता में दुनिया भर के ऐसे किसी व्यक्ति की कुंडली ही नहीं है जिसकी की कुंडली उसमें ना हो। तो इस वजह से उसकी लोकप्रियता का आलम तो आप समझ सकते हैं। ज्योतिष जगत में ज़बरदस्त है उसका क्रेज़ तो है ही है। तो हमारी दृष्टि से आप एक दो भृगु संहिता आप संकलन में अपने रखिए और पढ़िए भी। और पढ़ेंगे धीरे धीरे वो मैंने इतना सटीकता से है, इतनी अच्छाई से है। और जो अच्छाइयाँ या कुछ आपको कमी दिखती हैं उसे आप कागज़ में नोट कर लीजिए और इधर उधर खोज लीजिए, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए भृगु संहिता नामक जो ग्रंथ है उसके बाबत में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कह सकते हैं कि उसे आप पढ़िए। यदि आप ज्योतिष का काम करते हैं तब तो आप रखे ही होंगे, और यदि आप ज्योतिष का कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत समझदारी है तो भी आप उसमें रखिए। आपको दुनिया में भृगु संहिता एक ऐसा हिंदी आप ये कई भाषाओं में छपा हुआ है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में है। तो हिंदी और इंग्लिश में हमने स्वतः देखा है। तो आप हिंदी में, यदि आप हिंदी के जानकार हैं तो हिंदी में रखिए, यदि आप इंग्लिश के जानकार हैं तो इंग्लिश में रखिए। और एक चीज़ कि आप पंचांग भी रखिए। पंचांग बहुत सारे हैं, पंचांग लोकल पंचांग आप सीखिए भी। यदि आपको जानकारी है या नहीं है तो पंचांग को भी आप सीख लीजिए, और अदरवाइज आप पंचांग तो रखिए ही। पंचांग आपको बनारस से भी छपते हैं,
पंचांग, वहाँ से वहाँ के पंचांग भी रख सकते हैं क्या, महावीर पंचांग, काशी पंचांग और चिंताहरण पंचांग और मशहूर बापू जंत्री, क्या क्या सब बहुत सारा, भुवन विजय पंचांग है, छत्तीसगढ़ के लिए देव, यहाँ से देव पंचांग, ऐसे हैं। तो आप इसमें देखिए और आपको जो अच्छा लगता है एक आध पंचांग आप रख लीजिए। तो आप ज्योतिष का कार्य, और यदि आप ज्योतिष कार्य करना चाहते हैं तो सीख भी लीजिए ज्योतिष। तो इस प्रकार से आपको ये ज्योतिष में भृगु संहिता का बड़ा रोल है, और उसके साथ में इन सब चीज़ों का भी है। अब आप यदि मान लीजिए ऐसी भृगु संहिता रखते हैं तो आपके तो माने जो काम नहीं करते उनके तो किसी काम की है भी नहीं, लेकिन जो काम करते हैं उनके, ज्योतिष का जो कार्य करते हैं उनके लिए बड़े काम की है। तो आप रखिए, ज्योतिष का काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपने अपने लाइब्रेरी में कहिए, ज्योतिष पुस्तकों की जो लाइब्रेरी आपने बनाया है उसमें आप इसको ज़रूर रखिए। अदरवाइज आप वैसे भी संकलन के तौर पे भी है तो भी आप रखिए। अब इसमें सवाल ये उठता है, भृगु संहिता तो हम नाम बता सकते हैं, लेकिन क्या अच्छाई है क्या बुराई है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, हमने पहले भी डाल दिया है ज्योतिष में भृगु संहिता। हमारा सिर्फ भृगु संहिता, वैसे वो पुस्तक अच्छी ही है, हमारा आपको बताने का मतलब ये है भृगु संहिता जो नामक पुस्तक है वो बहुत अच्छी है। आप उसमें छोटा संस्करण, बड़ा संस्करण, या जिस प्रकार का भी संस्करण चाहिए वो आप बाज़ार में आप लीजिए। और ये आपको, और ये जनरल काम के नहीं हैं, जनरल काम की तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष का कार्य करने वालों के लिए अनिवार्य है। तो भृगु संहिता बिल्कुल आप रखिए। और एक चीज़, और उसके बाद में उसके आधार पे अब उसमें डिक्टो जैसा लिखा है, भविष्य जैसा फलित लिखा है वैसा तो आप लिख नहीं सकते सेम। उसमें आप अपनी कुंडली का और उसका मेलापक मेल बना करके देखेंगे तो कुछ अंतर भी आता है। आप अपनी कुंडली के लायक उसमें लिखिए। तो इस प्रकार से जो आप सही ढंग से इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपको बहुत कुछ देगा, आपको मान सम्मान, इज्जत और भी जो मिलना चाहिए आपको, पैसा रुपया धन दौलत, वो भी आपको मिलेगा। तो हम आपको भृगु संहिता का इतना महात्म, इतनी सारी व्याख्या, इतनी सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसकी कोई बात है, इसके लिए हम आपको सिर्फ इतने कहते हैं कि वो पुस्तक आप रख सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं व्यक्तिगत भी, और इसमें भी हमारा जो इसमें कमेंट बॉक्स में भी कई लोग बोलते हैं कि हम एक कैसी पुस्तक है क्या है। तो हम आज आपको फिर से बता रहे हैं कि जो भृगु संहिता अच्छी पुस्तक है, यदि कहीं आपको दिखती है बाज़ार में, आप उसको थोड़ा बहुत देखिए और आपको जो लगती है वो आप परचेस कर लीजिए। यदि आप बोलते हैं कौन सी पुस्तक कहाँ की, कौन से प्रकाशक की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम निश्चित रूप से आपको प्रकाशकों के नाम भी बता देंगे कि उस प्रकाशक की पुस्तक अच्छी होती है, आप वहाँ की पुस्तक रखिए। ओम 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 ओम। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र सुशांति भव। ओम ओम।